निरंतर अभ्यास से मिलती है सफलता की कुंजी। सफलता की कुंजी हर कोई पाना चाहता है, पर उसे कैसे पाया जा सकता है, क्या आप लोग जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम के विषय में इस वीडियो में जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों स्कूल नहीं हुआ करते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल हुआ करते थे। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। गुरुकुल आजकल के बोर्डिंग स्कूल की तरह हुआ करते थे, जहां बच्चे रहकर पढ़ते थे, और जब बीच बीच में छुट्टियां होती थी तब वो अपने घर आया करते थे। वहाँ गरीब अमीर सभी के बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहा करते थे। गुरुकुल में केवल पढ़ाई ही नहीं होती थी, उसके अलावा वहाँ बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ जीवन को आसान बनाने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ऐसे ही एक गुरुकुल में अटल देव नाम का एक छोटा सा बालक पढ़ा करता था। वह गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था, परंतु उसके लिए गणित बहुत ही कठिन था, और कठिन गणित ने उसके गुरुकुल का जीवन बहुत ही कठिन बना दिया था। वह वहां से लौटकर अपने माँ बाप के पास जाना चाहता था, पर वह अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके माता पिता अत्यधिक गरीब थे और उन्हें अपने पुत्र से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी। अटल देव जो भी पढ़ता था उसे कुछ समझ में नहीं आता था। गणित उसके लिए इतना संघर्षपूर्ण हो चुका था कि अब वह उससे डरने लगा था। जो कुछ भी उसे गणित में पढ़ाया जाता था वह कुछ भी नहीं समझ पाता था। उसे प्रतिदिन डांट पड़ती थी। वह हर समय सहमा सहमा सा रहने लगा। एक दिन निराश होकर उसने यह योजना बनाई कि जब रात को सब सो रहे होंगे तब मैं गुरुकुल छोड़कर चला जाऊंगा। परंतु यह क्या, जब तक उसकी आंख खुली तब तक सवेरा हो चुका था। परंतु अटल देव का गणित से डर बाकी डर से बहुत ही बड़ा था। अटल देव ने सोचा कि अभी तो सवेरा नहीं हुआ है, चलो जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ। वह उठकर गुरुकुल से भाग गया। 2-3 घंटे चलने के बाद वह एक गांव में पहुंचा। तब तक सुबह हो चुकी थी। गांव के कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। वह बेचारा छोटा सा बच्चा घंटों से चल रहा था, अब बहुत थक चुका था। गुरुकुल छोड़ते समय उसने यह नहीं सोचा था कि उसे इतना कष्ट सहना पड़ेगा, अन्यथा वह गुरुकुल कभी नहीं छोड़ता। अब बेचारे को भूख और प्यास दोनों लग रही, परंतु उसे पता था कि अब उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जब उसने कुएं पर महिलाओं को पानी भरते देखा तो उसे लगा, खाना ना सही परंतु मुझे पानी तो पिला ही देंगे ये सब। फिर उसने कुएं पर जाकर एक महिला से पानी मांगते हुए कहा, माता क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी? तब उस महिला ने सहमति भरे संकेत देते हुए बाल्टी को कुएं में डालकर पानी निकालने लगी। पानी निकालकर एक लोटे से भरकर अटल देव को पानी दिया। प्यासे अटल देव ने जब भरपेट पानी पिया तब उसकी सांस में सांस आई, परंतु अटल देव के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अटल देव पानी पीने के बाद धन्यवाद कहकर लोटा रखकर जा रहा था। तभी उस महिला ने अटल देव से कहा, बालक तुम्हारा नाम क्या है? अटल देव ने कहा, जी मेरा नाम अटल देव है। फिर उस महिला ने अटल देव से पूछा, इतने निराश क्यों हो और सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, माता मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं कहीं से आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं अब कहाँ जाऊँगा। मैंने अपना गुरुकुल छोड़ दिया क्योंकि मुझसे गणित के प्रश्न नहीं बनते थे। मेरे लिए गणित पहाड़ जैसा है, इतना कठिन कि मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। मेरे पास भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं अपने गुरुकुल से भाग गया। मैं अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे माता पिता को मुझसे बहुत उम्मीद है, इसीलिए अभी मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। यह बोलकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे देखकर महिला को दया आ गई। महिला ने उसे अपने गले से लगा लिया। तुमने मुझे माता कहा है, इस हिसाब से तो तुम मेरे पुत्र हुए। चलो मैं तुम्हें माता होने के नाते एक बात बताती हूँ, क्या तुमने कुएं के इन पत्थरों पर पड़े निशान को देखा है? अटल ने उत्तर दिया, हाँ देख रहा हूँ। महिला ने अटल देव से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह निशान कैसे बने होंगे?
किसने बनाए होंगे। अटल देव ने पत्थर पर बने निशान को देखकर कहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतने मजबूत पत्थर पर किस चीज से कटे हैं यह पत्थर। तब महिला ने मुस्कुराते हुए रस्सी की ओर इशारा किया और कहा, इस मुलायम सी रस्सी से इस चट्टान पर निशान बने हैं। आश्चर्यचकित होकर अटल देव ने पूछा, माता, इस मुलायम सी रस्सी से इस पत्थर पर निशान कैसे बन सकते हैं। तब महिला ने कहा, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे बार बार के अभ्यास से गणित सरल हो सकता है। अटल देव ने आश्चर्यचकित भरी निगाहों से उस महिला को देखकर बोला, यह आप क्या कह रही हैं माता, मुझे समझाइए। तब महिला ने कहा, हे पुत्र, यह रस्सी हजारों बार इस पत्थर से रगड़कर नीचे गई और पानी की बाल्टी उठाकर लेकर आई है। इस रस्सी से बार बार रगड़ खाने के कारण इस शिल्प पर निशान बन गए हैं, तभी यह पत्थर कट चुका है। तुम सोचो, इतनी मुलायम रस्सी इतने कठोर पत्थर को काट सकती है केवल अभ्यास मात्र से, तो फिर अभ्यास से क्या नहीं हो सकता पुत्र। गणित तो बहुत सरल चीज है, इसमें केवल अभ्यास की आवश्यकता है। जीवन में जिस चीज का भी तुम निरंतर अभ्यास करोगे वह तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। इसीलिए जीवन में अपनी लड़ाई लड़ो, अभ्यास करो। गुरुकुल से भागना या कठिन चीजों से भागना जीवन में उपाय नहीं है। अपनी लड़ाई लड़ना सीखो पुत्र। प्रतिदिन अभ्यास करो जिससे तुम्हें डर लगता है या कठिन लगता है, फिर हर चीज तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। उस महिला की बातों को सुनकर अटल देव को विश्वास हो गया कि गणित सच में उतनी कठिन नहीं है जितना उसे लग रहा था। अभ्यास की कमी के कारण गणित उसे समझ में नहीं आता था और उसने अब मन बना लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं गणित के सारे प्रश्न हल करूंगा और गणित का इतना अभ्यास करूंगा कि गणित मेरे लिए सरल हो जाए। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। अटल देव आगे चलकर बहुत बड़े गणित के विद्वान बने। दोस्तों, यह कहानी और ये वीडियो एक महान गणितज्ञ अटल देव के जीवन में घटी एक सत्य घटना पर आधारित थी। दोस्तों, यह जानकारी और वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।